एक बात याद रखिएगा नौजवानों, अगर ढोल बजाना जायज होता, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग ना बजाते। नहीं नहीं कि आप ही लोगों को सवाब लूटने के लिए दे देते। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के जो मैदान गए, शहीद हुए अपने अहलो अयाल के साथ। किसके लिए? दीन के लिए, नमाज के लिए, शरीयत के लिए। और आपने इसे तमाशा बना लिया। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। ढोल बजाएंगे? अरे बजाओगे, ढोल बजाओगे? ये जायज नहीं है, गुनाह का काम है नौजवानों। गुनाह का काम हो सके तो यौम आशूरा के दिन 10वें मुहर्रम को रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, नफलें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। जो काम करने के वो काम करो, जो नहीं करने के उसके पीछे काहे पड़े हो भाई? अच्छा जहेज लीजिए, अभी सर चढ़ कर ये जहेज बोल रहा है, लड़का लंगड़ा है, ये गा का कहना है, उसे बोझे ए बिहा करो रे, मैं करूँ ना किली बोलो, किली बोझे जो बोले थपाची ले थपाची चलवा पाबो ती तोर तो एक पहले लंगड़ा छी रे, बोला की हवे तो कूदे बैठे जाऊ। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा एक बात बताइए, जिस जिस बेटी वाला से आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जहेज लोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरा होने वाला शोहर लालची है, वो जहेज मांग रहा है, भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? भाई पता चलेगा ना, उस लड़की को पता चलेगा ना कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो लड़का हमारे बाप से 2 लाख 3 लाख टका मांगो हो, तो लड़की दिल से आपकी इज्जत करेगी? अरे निकाह होने के बाद वो आपके घर आएगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोला कोड़िया थी मोर बाप से 3 लाख टका ली थी, तोर में 5 दबा। इसलिए नौजवानों मेरे बच्चों, जहेज मांग कर लेना हराम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक बात याद रखना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह निकाह मस्जिदों में करना, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद होगी नेक और साले होगी, वो फर्मा बरदार होगी इंशाअल्लाह। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, बहरा होगा, गुंगा होगा, वही बेटा नाफरमान होगा, और वही बेटा बड़ा होकर खुट्टा में बांध कर लाठी से मारेगा। इसलिए तौबा करो, सारे नौजवान तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं भाई? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा जो ले लिए हैं वो वापस होगा कि नहीं होगा? जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना,
किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं होता है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं होता है। एक बात याद रखना, अल्लाह ने तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह अगर तुम मिट्टी को छुओगे मेरा अल्लाह उससे सोना बना देगा। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम उस बच्ची का हाथ पकड़ो, उससे निकाह करो, उस बच्ची का कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम हराम दौलत के पीछे अपने निगाह को मत रखो, हराम दौलत को ठुकरा दो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और वो मेरा जो समधी है ना वो जहेज देना चाहता है, ले लूं? हाँ कुर्बान जी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं लेना, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लेना, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए, तेरी दौलत, तेरे पैसे, तेरे सामान की जरूरत नहीं, तू सिर्फ लड़की दे दे। इसलिए मेरे भाइयों गलत रस्मों से बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में सारे सवालों के जवाब देने होंगे, पसीने छूट जाएंगे, अल्लाह का फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे भाइयों आखिरत की तैयारी करो। अच्छा बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पर जमा दिल जमी के साथ बैठ रहे हैं। अब एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है, कुर्बान जाइए। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? बस हाथ उठा दिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ, हजरत उस्मान गनी रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी आए हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये दामादे मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियों को निकाह में दिया, एक बाद दिगरे, जुन्नूरैन का जिसको खिताब मिला और कुरान पढ़ते हुए शहादत के मर्तबे को पहुंचे, खलीफा सोम है, अल्लाह के रसूल के दामाद हैं। अब बहुत बड़े सखी, उनके दरवाजे पे जो पहुंच जाता खाली नहीं लौटता था। और एक बात ज़हन में रखना है कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत नहीं जावे, बखील जन्नत नहीं जावे। बखील जाने ना, नहीं जाने। कंजूस बाहरे नाम से बखील। बखील 4 क्वालिटी, कत क्वालिटी गिनती कीजिए, मैं गिनती कर। बखील कितना हुआ? अरे बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। कहा कि या रसूल अगर वो रोजा रखने वाला हो, कहा कि वो जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, कंजूस है, बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। सखावत को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो भी सवाली आता, जो भी हाजतमंद आता है तो दे दो, नहीं है कुछ नहीं है तो आवाज देते, बिलाल इधर आ। बिलाल दौड़े आते, कहा या रसूल अल्लाह, देखो ना इनकी जरूरत है, मेरे पास कुछ नहीं। ए बिलाल किसी से कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दो। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। बिलाल मेरे पास कुछ नहीं है, जाना किसी से कर्जा ले, कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दे और कुर्बान जाए। जब इंतजाम होगा मैं वापस कर दूंगा। हो मेरे नौजवानों, ओ मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और सुनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है ना, अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। अल्लाह सखी को दोस्त बनाता है। जो सखी है वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। और बखील, कंजूस, मक्खी चूस, कुर्बान जाओ, अगर ये बखील है जन्नत में नहीं जाए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह बड़े सखी थे। मदीने में एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी। तो दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा। अब ये गरीब आदमी बोला कि शहद मेरे घर में तो नहीं है। बोला जी पड़ोसी किसी से मांग के लिए जल्दी ले आई। ये बेचारे गए पड़ोसी के यहाँ, तो पड़ोसी ने कहा कि नहीं मेरे पास शहद नहीं है, दूसरे के यहाँ देख लो। वो दूसरे के यहाँ गया, वहां भी जवाब में इनकार कि मेरे पास भी शहद नहीं है। बड़ा परेशान हुआ कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, शहद मुझे चाहिए, शहद नहीं मिल रहा किसी के यहाँ। तो एक आदमी ने कहा कि की चाहिए? तो बोला शहद। बोला सुन, शहद लेना ना, ये मदीने से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा।
ये गरीब आदमी मदीने से बाहर, बस्ती से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों को काफिला आ रहा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको। तो ऊंट वाला रस्सी खींचा, ऊंट खड़ा हो गया, सारे ऊंट खड़े हो गए। ये गरीब आदमी कहने लगा, भाई मुझे थोड़ा शहद चाहिए, मिलेगा? बोला हाँ शहद है मेरे पास, मिल जाएगा, लेकिन पहले अमीर से पूछना होगा। कहा कि पूछ लो। तो जो अमीर थे, ये पहला ऊंट बान अमीर के पास गया, बोला कि हजरत ये गरीब आदमी, इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट था ना, उस ऊंट के ऊपर में शहद का 2 गो घड़ा, घड़ा जाने ना, सुराही, बरिया, हाँ, वो 2 बरिया शहद का ऐसे बैलेंस करके बंधा हुआ था ऊंट के पीठ में। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, इस ऊंट के पीठ से एक घड़ा शहद का खोल के इसको दो दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर वो थोड़ा सा मांगा है। बोला मैं जो कहता हूं वो करो, एक घड़ा दे दो। तो ऊंटबान बोला कि हुजूर एक घड़ा दे देंगे उसको, तो फिर ये घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने फरमाया दोनों घड़ा दे दो। तो ये ऊंटबान बोला कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने फरमाया ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले। जानते ये सखी कौन थे? यही थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद बनाया था, खलीफा सोम है। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। और अल्लाह का वादा सच्चा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि बंदा लोगों मेरा वादा पक्का वादा, मेरा कौल पक्का है। कुर्बान जाओ। अच्छा दुनिया में आप यहाँ पर घर मस्जिद बनाए, मान के चंदा दे दिया, 1,50,000 चंदा दे दिया, मजदूर मस्जिद बनाएगा, तो आपका घर जन्नत में बनेगा? भाई आपका घर जन्नत बनेगा ना? तो कौन बनाएगा? फरिश्ता बनाएगा? मलाइका बनाएगा? नहीं, मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। और जो घर मेरा अल्लाह बना है वो घर कितना खूबसूरत होगा, जो महल मेरा अल्लाह बना है वो महल कितना खूबसूरत होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, और जिंदगी का क्या भरोसा है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये धड़कन रुक जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए है कोई इस मजमे के अंदर में मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए भाई? ওনার জন্য আমি 10টা दुआ करब, कबूलियत की घड़ी है, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह ওনার জন্য আমি 10টা दुआ करब। हम समझ रहे हैं कि आपने पहले चंदा दे दिया, मस्जिद के बहुत सारे काम बाकी है, अल्लाह का घर का। एक बात याद रखिएगा, अगर इसमें माँ बाप के नाम पर अगर आपने मस्जिद बना दिया है, कुर्बान जाइए, माँ बाप चले गए या मर गए, मर जाएंगे, इस धरती पर ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जब तुम मर जाओगे मस्जिद बनाकर, अल्लाह उस महल का चाबी आपके हाथों में देगा। ओ मेरा बंदा मेरा घर बनाया था दुनिया में, देख मैंने तेरे लिए जन्नत वाली शान महल बनाया। है कोई नौजवान सखी? हम ज्यादा नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, हम ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, आप ज्यादा दे सकते हैं, हम कम सवाल रहेगा मेरा, लेकिन आप ज्यादा भी दे सकते हैं। अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, दौलत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में, पहले फहरिस्त में नाम आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, बरगजीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, महबूब बंदा, इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए। ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ है, वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए पहला नौजवान आ गया, माशाअल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है? भाई दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, इस नौजवान का साथी बन जाओ, इनका दोस्त बन जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। देखिए माशाअल्लाह नगद निकाल रहा है मेरे भाई, है क्या कहने की नाम भाई है जनाब भाई मोहम्मद शहनवाज आलम की नाम, गांव की नाम धोबनिया, क्या कहने भाई, मांझा है।
तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान, अमल में, खेत कल्याण में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी है, 10,000 रुपए दिए दो इंशाल्लाह। आमी अपना जन्नत दस्ट दुआ करे दो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा इंशाल्लाह। नौजवानों, पैसा तो मर्द का हाथ का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। यहाँ नहीं दोगे रोटा मार्केट में खर्च हो जाएगा, पूर्णिया में खर्च हो जाएगा, किशनगंज में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। है दूसरे नंबर पे है भाई, दूसरे नंबर पे है कोई, अगर नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है तो नाम उधार लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाओ, लेने के लिए यहाँ तैयार। बस आप दीजिएगा तब नहीं भाई। दमिश्क की मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे। दमिश्क जाने ना, दमिश्क मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोजा रखता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, किसकी नीयत करता है? अरे भाई बोलो भाई, सदके की नीयत करता है तो उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है बोलिए? 70 शैतान। तो इमाम साहब ने कहा कि इसमें से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी, बोला मैं हरा दूंगा। गया घर, गया आटा का बोरा खोला, झोला में कस्सा पूरा कि आज मैं आटा सदका करूं। झोला लेके जैसे ही घर से निकलने वाला था, बीवी आके खड़ी हो गई। बोला कोई जाइए की चाहिए? बोले आटा से। बोला कोई जाइए? बोले सदका करवा जाइए। बीवी बोली और कोई काम तो मिलता नहीं है तुमको, एक तो कमाते नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाते, चुटा मार के रखो। ले जाके झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो बगल वाले ने पूछा की भेल सदका कर लो, शैतानों को हरा लो। बोला कि हम पूरी तैयारी कर लिए थे, लेकिन जैसे ही शैतान को हराने वाले थे, बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पर हम हार गए। इसलिए नौजवान, दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपए देना है, कोई बड़ी रकम नहीं है। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम है मेरे भाई। खुदा ना करे अगर कोई हादसा हो जाए, अभी कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए, कुर्बान जाइए। 10, 20, 50,000 तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अल्लाह का घर बना दो इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने एक को चुना है, इंशाल्लाह अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, जिसके दिलों के अंदर में बात को डाल देगा, ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई दूसरे नंबर पे एक नौजवान, मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता हो, मस्जिद में पैसा लगाना चाहता हो, जो अपने बाप के नाम पर चाहता हो? तो एक बात याद रखना नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर ईसाल और सवाब का काम करोगे, कल आपकी भी मौत होगी, आपका बेटा भी करेगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने माँ बाप के नाम पर करोगे, कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम पर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह है भाई। दूसरे नंबर पे कोई मेरा भाई है, कोई सखी है, इंशाल्लाह अल्लाह का दोस्त महबूब बंदा, इंशाल्लाह बरगज़ीदा बंदा, तैयार हो जाओ। 10,000 रुपए, इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह। एक से एक जमींदार बैठा है, एक से एक पैसा वाला बैठा है, एक से एक कारोबार ताजिर यहाँ पर बैठा है। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इस नौजवान की तरह कोई दूसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ। आमी अपना जो दस्ट दुआ कर दो इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? दूसरे नंबर पे है कोई मेरा भाई इंशाल्लाह? एक आदमी और, एक आदमी और। हाँ इंशाल्लाह आए घटे दो। अच्छा इंशाल्लाह घटे दो, बेसी से नहीं की 10,000। अच्छा इंशाल्लाह 5,000 रुपये,
हम 5,000 रुपए कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भी, 5,000 वाले आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हजरत मौलाना तनवीर आलम साहब, हाफिज मोहम्मद फिरोज साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 9934 वालिद साहब के नाम पर माशाअल्लाह। ये देखिए अपने वालिद मरहूम मोहम्मद ताहिर मरहूम साहब के नाम पर 5,000 रुपए, ये हमारे हजरत मौलाना तनवीर साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातहू ने अपने वालिद मरहूम के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सवाब के लिए से 5,000 रुपए दिए हैं। अल्लाह अल्लाह हमारे हजरत के वालिद को या अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, उनके कब्र पे बागो बहार पैदा फरमा दे, नूर से भर दे। माशाअल्लाह 2 आदमी हो गए, तीसरा कोई मेरा भाई है 5,000 रुपए दिए दो इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे 5 आदमी। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोला जब झमेले खत्म है इंशाल्लाह। तो भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 टका कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाल्लाह, बहुत कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। 5,000 अगर आप मस्जिद में दे देंगे तो क्या आपका कारोबार रुक जाएगा? तिजारत में नुकसान हो जाएगा? दौलत में कमी आ जाएगी? माल में कमी आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह कमी होने नहीं देगा। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, मेरे यहाँ 1 रुपया का बदला 10 रुपया है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है, और हदीसों के अंदर में है कि 1 रुपए का बदला अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता। तीसरे नंबर पे 5,000 वाला एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हम ये अपना जो दस्ट दुआ करे देवो इंशाल्लाह। बड़ी तेजी के साथ नौजवान, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। ये मरकजी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरिफ बिल्लाह हजरत अलहाज मास्टर सईदुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की अल्हम्दुलिल्लाह वो यादगार ये मस्जिद है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह और देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है मेरे भाई। 5,000 वाले तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? भाई 5,000 वाला तीसरे नंबर पे कोई नौजवान हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ कोई अपने कदम को आगे बढ़ाओ इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, कम से कम अभी 2 हुए हैं, तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। है कोई नौजवान है? अरे कोई बोलो भाई, कोई बोलो भाई मेरे भाई इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक आदमी और बोल जाओ इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान? है कोई नौजवान? कोई सखी है जो 5,000 रुपए इस मस्जिद, मरकजी मस्जिद में ताउन करने वाला हो, दान करने वाला हो, देने वाला हो इंशाअल्लाह। जो अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से मस्जिद बनाना चाहता हो। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह, सौदे को सस्ता करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सौदे को तो सस्ता कर दूंगा, कम से कम 10-15 आदमी को आना होगा। 1,500 रुपए देने वाले, ये देखिए नौजवान आ गए। मोहम्मद मंजर आलम पलटोला शीशाबाड़ी, 5,000 माशाल्लाह। मोहम्मद मंजर आलम साहब माशाल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए मोहम्मद मंजर आलम साहब माशाल्लाह ताबुन की है। हाजी नाहिद अली साहब पैसा माशाल्लाह, हाजी नाहिद अली साहब 21,000 रुपया। नारे तकबीर। हाजी नाहिद अली साहब माशाल्लाह पैसा 21,000 रुपए। हाँ 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 माशाल्लाह। अल्लाह हमारे नाहिद भाई के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो मन में, खेतो खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। की नाम बाबू? शाह बाबू। कितना? 5,000 माशाल्लाह। देखिए जना शाह बाबू ये 5,000 रुपए दान कर रहे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसके कारोबार में, सेहत में, जिंदगी में, इमाम अमल में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। কতজন হলো? हाँ, मोहम्मद शमशाद अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए दिया। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद शमशाद साहब अपने वालिदैन की साल सवाब की नीयत से 5,000 रुपए ताउन की है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके भी वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। भाई 5,000 वाले
5,000 वाले 5,000, देखिए मैंने 5,000 मांगा, देने वाले 21,000 रुपए दे रहे हैं मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत जन हलो हुजूर हजरत कत जन हलो? हाँ 5,000 वाला 2 आदमी हुआ है। नंबरটা লিখে एक वहाँ नौजवान, क्या नाम है वो? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन दादा दादी के नाम पर जाकिर हुसैन ने 5,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इसके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे मेरे भाई। और कुछ लोग 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? और मजमे के अंदर में मैं देखना चाहता हूँ अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से जो 1,000 रुपया, 500 रुपया, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 देना चाहते हैं, इंशाल्लाह कम से कम 500 रुपए, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में बैठे हैं? इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर में ला करके दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई दुआ इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। देखिए आपने मेहनत करी है, मगरिब बाद से लेकर अब तक मेहनत हुई है, मजदूरी लेकर जाइएगा। अब मजदूरी क्या होगी? वो दुआ होगी इंशाल्लाह, वो दुआ होगी मजदूरी, तो मजदूरी लेकर जाइएगा मेरे भाई। 1,500 रुपए देने वाले है कोई नौजवान? 1,500 रुपए देने वाले, ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? आ जाए मेरे भाई। अच्छा माशाअल्लाह 1,500 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद राहिल साहब ने अपने वालिद मोहम्मद फारूक मरहूम साहब के नाम पर 1,000 रुपए, अल्लाह दान को कबूल करें माशाअल्लाह। मोहम्मद बाबुल मलहरा अपने दादा मरहूम मोहम्मद हनीफ के ईसाल सवाब के नियत से 5,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके दादा मरहूम को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, पर्ची को लिख माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करें। अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम माशाअल्लाह। एक नौजवान ने दादा दादी के नाम पर 500 रुपए, अल्लाह इनके भी दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई इंशाअल्लाह जिसको जो देना है दे दीजिए, जिसको जो देना दे दीजिए, अपनी जगह बैठ जाइए, दुआ हो जाएगी, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आजा भाई, आजा भाई, आ जाओ, आजा भाई, आ जाओ। पॉकेट में है दे दो, पॉकेट में है, पॉकेट में है दे दीजिए, दुआ करके जाएंगे, लेकिन रख करके नहीं देना, ये बखीली है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। मोहम्मद कमरुल उनका भाई मोहम्मद खैरुल इंतकाल कर गया है। हाँ, मोहम्मद खैरुल उनके भाई खैरुल इंतकाल कर गए। अपने भाई की सालो सवाब के लिए से हाथ का कड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने खोल के दे दिया है। अल्लाह मरहूम को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई आ जाओ, ए देखो छोटे छोटे बच्चे भाई, जो हो सके है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको देना ही है तो दे दीजिए, नहीं है तो आप अपनी जगह पे बैठे रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हो जाएगी, दुआ करके अपने अपने घर को जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद शहबाज साहब 1,000 रुपए अपने वालिद मरहूम की सालो सवाब के लिए से फोन पे किए हैं, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई, जिसको जो देना है दे दो, जल्दी जल्दी दो मेरे भाई, जिसको जो देना है जल्दी जल्दी। मरकज की मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बना दो अपने पैसे से, अपने माल से, अपने दौलत से, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, सारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो गया है, नौजवान क्या, बूढ़ा क्या, बच्चा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह सब ताउन करना चाह रहा है। अल्लाह आपके दान को, आपके देने को कबूल अता फरमाए, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। छोड़ दो मोहम्मद काबुल 500 माशाअल्लाह। मोहम्मद काबुल साहब 500 रुपए। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम माशाअल्लाह। नूर आलम साहब 500 रुपए, अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम,
जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज है हम यहाँ कल हो के नहीं, आज है हम यहाँ कल हो के नहीं। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को। की जिद थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जलसे मेरी जो हाजिरी हुई है, एक आरिफ बिल्ला अल्लाह वाले की ताजियती प्रोग्राम है। मैं अपनी लाइफ में एक मर्तबा मिला, इस अल्लाह के वली से एक मर्तबा मेरी मुलाकात हुई। अब वो कहाँ, अमोर की सरजमीन में, मदरसा अशातुल उलूम। क्या अखलाक था रे मेरे भाई, कुर्बान जी। और हकीकत में वो अमीरे जमात कहिए, वह यूं कहिए कि इस बिहार का एक अनमोल हीरा हमसे रुखसत हो गया। अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए और आपका जो मिशन था उस मिशन को कयामत तक जारी रखे। ये तबलीग का काम आज का काम नहीं है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तबलीग का काम चला। ये आज का नया काम थोड़ी है तबलीग का काम। अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए, उसके कब्र को, उनके कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेचारे अपने समधी के घर पहुंचे। समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, बीमार आदमी था, लेटा हुआ था। ये पहुंचा, पहले सलाम किया, सलाम अलैकुम समधी। समधी बोला वालेकुम अस्सलाम। कन्ने जी कैसे हैं? तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा समधी। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया। बोला कौन आदमी रे भाई? ये हमको ये आदत करनी आया है कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है? अब ये दिले दिल खुश है कि पहला सवाल हम समधी से कर लिए, दूसरा सवाल जल्दी से करें। तो दूसरा सवाल क्या कि समधी खाने में क्या खाते हैं? खाने में तो गुस्सा मत है था। बोला जहर खा रहे हैं। बोला बहुत अच्छा खाना समझा। समधी बैठ के था, उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह बंदा कैसा आदमी है भाई। अब ये दिले दिल खुश है, दो सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल करो। तो तीसरा सवाल किया कि समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? कौन डॉक्टर हो सो? तो गुस्सा में लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत हो सो। बोला एकदम फाइनल डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। आखिरत की तैयारी करना, कब्र की तैयारी करना, हश्र की तैयारी करना। आपने क्या समझा कि हम ऐसे ही पैदा किए गए? अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। ना 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 ना, कि बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, चादर तान के सो जाओ।
अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी इबादत कहाँ है? हमारी इबादत कहाँ हो रही है? लेकिन कुर्बान जाओ, इसलिए तो हमारे अकाबिरों ने दो मदरसे खोले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, और बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। वक्त तो निकालो, सीखो तो सही। दीन कब सीखिएगा? अरे दीन कब सीखिएगा? आपको देखिए, मैं इमाम हूँ, 18 साल से इमामत करता हूँ एक मस्जिद में। कितने नमाजी ऐसे हैं 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अल्लाह अकबर, अभी तक उसे सही से नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं। कितने नमाजी ऐसे हैं उम्रें गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन नमाज पढ़ने का सही ढंग और तरीका मालूम नहीं हुआ। तो पता ये चला कि आपने नमाज सीखने की कोशिश नहीं की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि हशर के मैदान में बाज लोगों के चेहरे पे उसकी पढ़ी हुई नमाजें मार दी जाएगी, चेहरे पे मार दी जाएगी। तो कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे। ये जिंदगी तो फानी है, फना हो जाएगी। ये दुनिया सोने की जगह नहीं है। ये दुनिया सोने की जगह नहीं है। सोने की जगह कब्र है। सोने की जगह ये दुनिया तैयारी करने की जगह है, ये अमल करने की जगह है, यहां काम करना है। सोना तो कब्र में है। जब 3 सवालों का जवाब दे देंगे ना, अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, कुर्बान जाओ, क्या बोलोगे? यहां तो कितने नौजवान कुरान नहीं पढ़े हुए, अफसोस का मकाम है। कुरान नहीं पढ़ने जानते। ये तबलीग का मदरसा है, इंशाअल्लाह निकलो, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, इंशाअल्लाह। अगर शौक है दिल के अंदर में कि हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये 4 महीने क्या, मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं होंगे तुम कुरान पढ़ना सीख जाओ। कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। आप देखते नहीं, छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे कुरान को हिफ्ज किया। सिर्फ 22 दिन के अंदर में 11 साल का बच्चा, शफीकुर रहमान, 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हो गया। आज तो बड़ा आसान है, मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों, दीन को सीखो, दीन को सीखो। सीखना बहुत जरूरी है। कब्र में तो सवाल होगा, वही कब्र में जो सवाल होगा तो वो अरबी में होगा कि अंग्रेजी में होगा? बोलो भाई, हैं? जो लोग अंग्रेजी का आशिक हैं, बोले नहीं मोर बेटा मदरसा नहीं पढ़े, लेकिन ना डॉक्टर बनाओ, वकील बने, इंजीनियर बने, बनाओ, शौक से बनाओ भाई, मना थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, कुरान को नहीं पढ़ाना, ये सबसे बड़ी जहालत है, ये नादानी है, ये बेवकूफी है। कुर्बान जाइए, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, मराठा पढ़ेगा, पंजाबी पढ़ेगा, बंगला पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। भाई नमाज पढ़ोगे, कुरान नहीं जानते तो नमाज में क्या पढ़ोगे? भाई कुरान नहीं जानते, नमाज में क्या पढ़ोगे? बात समझ में आ रही है ना? भाई नमाज में कुरान पढ़ा जाता कि नहीं? तो कुरान पढ़ना जरूरी है कि नहीं? इंशाल्लाह अब भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ,
अल्हम्दुलिल्लाह खुद कुरान पढ़ो। मैंने 65 साल से 75 साल की उम्र के 6 बूढ़ों को अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ाया। सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको वक्त निकालना है, ज्यादा नहीं। हम कहते, हम कहते आप ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, किसान हैं, फुर्सत नहीं है, आप कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15-20 मिनट अपने मस्जिद के इमाम साहब से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ले लीजिए। मदरसा मोहल्ले में है, मकतब चल रहा है, वो क्या कहते हैं हाफिज साहब, कारी साहब से 10 से 15 मिनट का वक्त ले लिए। अल्लाह तौफीक तो हर महीना 3 दिन लगाइए इंशाल्लाह, उसमें आप मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे इंशाल्लाह। मैं तो कहता 6 महीने बहुत हो गए, 6 महीने बहुत हो गए, 3 महीने नहीं गुजरेंगे। अगर आपकी मोहब्बत कुरान से अच्छी सच्ची है तो इंशाल्लाह ये कुरान आपके सीने में उतरता चला जाए। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह है, बोनी है गई है माशाअल्लाह। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नया नोट है, ये अल्लाह करम है। लेकिन जलसे में अक्सर व बेशतर कटल का नोट, फटल का नोट, जो कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान पूरी रात जलसा सुना और सुबह शीशाबारी चौक पे बैठ के बोलने लगा, भैया चले दिन। तो लोगों ने पूछा की चला लो, बोले चले दिन। तो बोलबो ना की चला लो, बोला एक नमरी रहे फटल रहे। ये 1 महीना से लेकर घूम रहे थे रोटा बहादुरगंज की संगई, कोई नहीं ले रहा था। और रात जलसा छील वो कलकत्ता वाला नाथ पढ़ ले, वहां 10 टका इनाम दे दूं, 90 टका ले लूं, नमरी चले दूं वसूले बरकत के लिए, इसलिए कि ये पैसा मेरे इनाम का है, मेरे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। माशाल्लाह बैठ जाइए। देखिए अभी कोई पैसा मत दीजिए। हाँ आप लोग अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़ा हुए हैं? ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आप इत्मीनान हो जाइए, खाली तकरीर सुनिए। हाँ जब हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि ये शीशाबारी करबला की सरजमीन है, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है, अभी मत आइएगा। जब हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह अपने दामन को फैलाएंगे तो अपने कीमती माल से अल्लाह के घर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह इस पैसे को मैंने यहीं रख दिया। देखिए नाज़िम जलसा तो चले गए, हजरत मुफ्ती साहब ने मुझे टाइम बताया नहीं, भाई कितनी देर बोलना। देखिए इसलिए कि 12:43 हो गया है, फजर की नमाज पढ़नी जी। 24 तारीख तो हो ही गई। हाँ 24 तारीख तो हो गई है, शाम में फिर होगा। इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, उस ज़माने में भी अब मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। घड़ी है नहीं, घड़ी छे नहीं तो करने है वे, तो मालूम कैसे होगा कितना देर तकरीर करना है। तो जेब में वो एगो टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते थे मुंह में टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटा में टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया। कुर्सी छोड़ देते थे, माइक छोड़ देते थे। एक बार टेबलेट रखे, तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट घुल रही है ना माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब तो माइक ही नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं वो बात नहीं है। बोला फिर की बात है रे? तो नौजवान बोला कि जो कुर्सी में बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज कहने के लिए